Welcome dear students. Let us continue with Laplace transform. Till now we have studied Laplace transform and we have come up to periodic function. In the last lecture we have seen about periodic function and how periodic function can be, how we can convert, how we can take the Laplace transform of periodic function. Now we move our focus to unit step function. So what is unit step function? See the definition. Later I will clear it in a very different way, but just listen to the definition first of all. A unit step function is a function which has a value 1 to all the points to the right of origin and which has value 0 to all the points to the left of origin. Understood? अब ये क्या कहा है कि यूनिट स्टेप फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो 0 के आगे 1 वैल्यू देगा, 0 के पीछे वैल्यू 0 देगा, प्रोवाइडेड दैट वो ग्राफ जो आप देख पा रहे हो उसमें, इस ग्राफ में जो आप देख पा रहे हो उसमें कहने का मतलब ये है कि ये है वैल्यू 1 और ये है वैल्यू 0। इसका मतलब ध्यान से देखो, आपका यूनिट स्टेप फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है, समझ में आया? अब ये ऐसा बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या? यूनिट स्टेप फंक्शन जहां पर भी जाता है उसके आगे की चीज यानी क्लियर, वो मैं नेक्स्ट इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो ठीक है, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन 1/s वो भी मैं बाद में बता दूंगा आपको। फिर बात याद रखो कैसे, वो भी बता दूं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट, हाँ इसको u ऑफ टी से डिनोट करते हैं, नहीं तो h ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ये बताना भूल गया था मैं। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इक्वल टू 1/s क्यों? अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड इन बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, यानी 0 के आगे। मतलब ये हमारे काम का नहीं है, इसका मतलब एक ही चीज हमारे काम की है, वो ये, दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब 1/s, इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज 1/s। ठीक है, अब डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन या डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन, उसको डिलेड भी कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? Unit step function, delayed unit step function is a unit step function defined at a certain point apart from 0। यानी वो यूनिट स्टेप फंक्शन ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो डिफाइन कहाँ किया गया है? वो डिफाइन किया गया है एक स्टिपुलेटेड पॉइंट पर। जो भी पॉइंट हम बात करें वो अपार्ट फ्रॉम 0, वो क्या नहीं है? 0 नहीं है। यानी यहां पर मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ? 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 छोड़ के। यानी कैसे? जरा ध्यान से देखोगे इस फिगर को तो ये फिगर क्लियर हो जाएगी। यूनिट स्टेप फंक्शन, डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन ए पर डिफाइन किया गया है, इसका मतलब ये कि ये कैसा बिहेव करेगा? बेसिकली वो यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसके पहले 0, इसके बाद में 1, 0 1, यही तो बात है यूनिट स्टेप फंक्शन की। यानी जहां पर भी यूनिट स्टेप फंक्शन आप डिफाइन करोगे, ठीक है, उसके आगे दिखाएगा, उसके पीछे नहीं दिखाएगा।
यानी मैं इसको कैसा हमेशा बताता हूं, मेरे हिसाब से यूनिट स्टेप फंक्शन जहां पर भी लगता है उसका पूरा भूतकाल मिटा देता है और भविष्य कायम रखता है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिट स्टेप फंक्शन जहां पर भी लगता है उसका पूरा भूतकाल मिटा देता है और भविष्य कायम रखता है। कहने का मतलब ये, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल। अब वो लाइव एग्जांपल ऐसा कि कॉलेज में एक प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है। समझो 5 कंपनी आ रही, 4 कंपनी आ रही है, 3-4 कंपनी आ रही है, जैसी लगेंगी वैसी मैं कंपनी ले लूंगा। एक कंपनी है लोकल लेवल की, दूसरी कंपनी है महाराष्ट्र लेवल की, तीसरी कंपनी है इंडिया लेवल की, चौथी कंपनी है इंटरनेशनल लेवल की, मल्टीनेशनल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पहली कंपनी लोकल लेवल की, वो कहेगी मुझे सिर्फ इंजीनियर दो, मुझे सिर्फ उसकी, मुझे बाकी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी डिग्री से लेना देना है, उसकी डिग्री होनी चाहिए। यानी लोकल लेवल की कंपनी बोलेगी कि 8 सेमेस्टर की मार्कशीट भी चलेगी तो चलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको नरेट कर लेता हूं जरा सा। बीई, फर्स्ट ईयर टू बीई, 12th, 10th। ध्यान से सुनो। एक कंपनी कहेगी मुझे सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल की कंपनी चाहिए, मुझे बंदा बीई चाहिए, बस फिनिश, इतना ही नेसेसरी है मेरे लिए। महाराष्ट्र लेवल की कंपनी कहेगी कि नहीं बाबा, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक बीई चाहिए, मुझे हर साल की मार्कशीट चाहिए, मुझे चेक करनी है हर साल की मार्कशीट। लोकल लेवल की कंपनी बोलेगी मुझे कोई मार्कशीट नहीं चेक करनी है, मुझे खाली वो पास हो गया इतना ही चाहिए। दूसरी कंपनी बोलेगी नहीं बाबा, मुझे तो फर्स्ट ईयर से लेके पूरी मार्कशीट चेक करनी है, ये रूल है हमारे कंपनी का, हम उसके सिवा कभी किसी को क्या नहीं देते, जॉब नहीं देते। ठीक है, अब तीसरी कंपनी ये कहती है कि जो इंडिया लेवल की है वो कहेगी कि भैया मुझे 12th से लेके पूरा सिस्टम चाहिए, मुझे 12th का भी मार्कशीट चाहिए, मुझे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर का भी मार्कशीट चाहिए, और मैं पूरी सिस्टम देखना चाहूंगा इस कैंडिडेट की। ये कैंडिडेट कैसा है, ये कैंडिडेट पढ़ने में कैसा है, ये मैं चेक करूंगा कहाँ से, फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी 10th 12th से लेके पूरा मैं आगे देखना चाहूंगा। फिर चौथी कंपनी आई मल्टीनेशनल की, तो मल्टीनेशनल वाली कंपनी कहे कि नहीं मुझे 10th भी चाहिए, 12th भी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सभी चाहिए, और ये सभी चाहिए तो उसमें और एक बात चाहिए, एक भी बैकलॉग नहीं चाहिए, एक भी सब्जेक्ट क्या नहीं चाहिए, बैक नहीं चाहिए। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी सिस्टम ऐसी है कि एक कंपनी बोल रही है आपको कि खाली फाइनल ईयर पास आउट बच्चे लो, उतने बच्चे दिखाओ, उनमें से इंटरव्यू लेके मैं फाइनल करूंगा। दूसरी कंपनी बोल रही है कि मुझे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सबके मार्कशीट चाहिए, उसके बेसिस पे 60% मार्क जिसको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक है उसी को मैं देखूंगा या देखूंगी कंपनी, यानी जॉब देने के लिए। तीसरी कंपनी बोल रही है मुझे फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर नहीं, मुझे 12th की भी परसेंटेज चाहिए, वो भी अब 60 चाहिए, तो ही मैं सिस्टम में देखूंगा और वो मेरे फिट बैठता है या नहीं बैठता, अदरवाइज नहीं। चौथी मल्टीनेशनल कंपनी आई, वो बोली मुझे 10th भी चाहिए, 12th भी चाहिए, हर जगह मुझे उसका डिस्टिंक्शन चाहिए, और उसके साथ एडिशनल ये भी चाहिए कि उसका एक भी बैकलॉग ना हो। अब देखो ये सिस्टम आ गई तो हम, हमारे, हमारा तो पूरा सिस्टम, यानी हम तो परेशान हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत,
आपका टीपीओ क्या करता है, आपके फर्स्ट 10th से लेके 12th से लेके पूरे मार्क्स आपके पास रखता है। दूसरा, जो कंपनी ने कहा, पहली वाली कंपनी ने कहा मुझे सिर्फ बी पास बच्चे चाहिए, तो उसने सीधा सीधा फाइनल ईयर की पूरी शीट उसको दे दी कि इन सब बच्चों को कह दिया कि भाई आई ये कंपनी है, फला फला कंपनी है, ये ऐसा ऐसा है, इंटरव्यू के लिए पहले एंट्रेंस है, बाद में इंटरव्यू है, उसके लिए आप सब एलिजिबल हो, आप उसके लिए अप्लाई करो, या अपने कॉलेज में उसका क्या होने वाला है, कैंपस होने वाला है, उसके हिसाब से देखें। दूसरी कंपनी आई महाराष्ट्र लेवल की, उसने कहा बी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक चाहिए मुझे, सभी बच्चों की मार्कशीट चाहिए, सभी अबव 60 चाहिए। तो उसने हर एक अबव 60 को फिल्टर लगाया, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सभी अबव 60 को फिल्टर लगाया, और वो फिल्टर लगाने के बाद वो फिल्टर हमने देखा कि ये इसमें से कौन बच्चा बैठता है, चारों फिल्टर जो सेटिस्फाई करे, बराबर है ना, वो बच्चे उसमें रह जाएंगे, जो बच्चे नहीं करेंगे वो उससे निकल जाएंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो मेन शीट उस टीपीओ के पास थी, उसमें से उसने फिल्टर कहाँ लगाया, उसने फिल्टर लगाया फर्स्ट ईयर से लेके, यानी यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर फर्स्ट ईयर से उसने यूनिट स्टेप फंक्शन लगाया। यूनिट स्टेप फंक्शन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, वैसे एक्सेल शीट में उसको फिल्टर कहते हैं, हम फिल्टर नाम की एक कंसेप्ट है, मैं मैथमेटिकली उसको कैसे बोल रहा हूँ, यहां पर उसने यूनिट स्टेप फंक्शन लगाया। तो जैसे ही यूनिट स्टेप फंक्शन इस फर्स्ट ईयर पे लग गया, आपका 10th का डाटा मिट गया, 12th का डाटा मिट गया मतलब हाइड हो गया, और सिर्फ दिख कौन सा डाटा रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। समझे? अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट चीज, जो दूसरी कंपनी आई, उसने कहा मुझे 12th से चाहिए, अब उसने वही मेन शीट पर फिल्टर फिर कहां पर लगाया, उसने फिल्टर लगाया इस 12th पर। तो अब डाटा वही शो होगा जो 12th एंड 12th ऑनवर्ड्स होगा। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, डाटा वही शो होगा जो ए एंड ग्रेटर देन ए होगा। सिमिलरली डाटा वही शो होगा जो 12th एंड ग्रेटर देन 12th होगा। अब ये ए एंड ग्रेटर देन ए, 12th ग्रेटर देन 12th अगर होगा तो वो फंक्शन उस पर असर नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि वो फंक्शन एक्चुअली क्या है, 1 है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हो गया क्लियर? अब ये 12th के आगे वो हिस्ट्री दिखाएगा, 12th के पीछे हिस्ट्री नहीं दिखाएगा, इतनी बात आसान है। यानी 12th के पीछे का पूरा गायब कर दिया, 12th के आगे का एज इट इज रखा है। सिमिलरली अब बड़ी कंपनी आ गई, उसने कहा कि मुझे 10th से लेके ऑनवर्ड्स डिस्टिंक्शन चाहिए, तो फिर क्या किया, 10th चेक किया और 10th पर फिल्टर लगाया, तो 10th के आगे सभी चीजें जहां तक है वहां तक वो डाटा देखते गया, अदरवाइज नहीं। यानी कहने का मतलब ये, अगर जो हमारे रेंज में बैठता है उसी को हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं कंसिडर करेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट स्टेप फंक्शन। अब ये यूनिट स्टेप फंक्शन कैसा होता है, या तो ओरिजिन पर लगता है 0 पर, नहीं तो दूसरा यूनिट स्टेप फंक्शन लगता है कहां पर, यूनिट स्टेप फंक्शन लगता है आपके जहां पर भी आप लगाना चाहें वहां पर। तो नॉर्मल यूनिट स्टेप फंक्शन जो ओरिजिन पर लगता है उसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, और जो यूनिट स्टेप फंक्शन कहीं पर भी आप लगा सकते हो उसको कहते हैं डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन या डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। अब दूसरी चीज, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन या डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप एंड डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसको मैं कैसे कंसिडर करूं, होपफुली ये सब आपको समझ में आ गया। अब यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे कंसिडर करूं इसको मैं, जस्ट कंसिडर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यानी पहला देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ये बड़ा आसान है बच्चों, ध्यान से देखना इसको सब। यानी एक्चुअली जो मैं फिल्टर लगाने की या यूनिट स्टेप फंक्शन लगाने की बात कर रहा था, वही मैं मैथमेटिकली समझा। ध्यान से देखना, ध्यान से सुन। एफ ऑफ टी का रिप्रेजेंटेशन मुझे देखना है टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बच्चों जब भी टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कहा, तो टी ग्रेटर देन और जीरो मतलब दूसरा तीसरा कोई नहीं, हमें कौन सा फंक्शन देखना है, यूनिट स्टेप फंक्शन, नॉर्मल वाला, डिलेड नहीं डिस्प्लेस्ड। डिलेड और डिस्प्लेस्ड कब काम में आएगा, जब वही यूनिट स्टेप फंक्शन मैं कहां पर देखूंगा, मैं देखूंगा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए या टी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी पर। तब तक ना डिलेड मेरे काम का है ना डिस्प्लेस्ड मेरे काम का है, समझे ना, वो आउट ऑफ कवरेज एरिया। यानी क्या, अब t ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कंसिडर किया, तो इसका मतलब जो भी यूनिट स्टेप फंक्शन है, उस यूनिट स्टेप फंक्शन को सीधा सीधा एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल यूनिट स्टेप फंक्शन को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करो। मैं एक काम करता हूँ, प्रीवियस स्लाइड पे चला जाता हूँ, और ये जो u ऑफ टी की डेफिनेशन आप दिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसके दोनों साइड को मैंने एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई किया। तो एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी, एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो इंटू एफ ऑफ टी, वन इंटू एफ ऑफ टी। समझे ना, एलएचएस को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई किया तो आरएचएस को भी एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जीरो इंटू एफ ऑफ टी इक्वल इक्वल टू, सॉरी, एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी इक्वल टू जीरो इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो, वन इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो यानी हम अब कैसा कहेंगे, when f of t is multiplied by u of t for t greater than or equal to 0, then it represents only that part of f of t which exists after origin, and the part of f of t which exists before origin is cut off। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि जब भी मैं f of t को u of t से मल्टीप्लाई करूंगा, तब वो एफ ऑफ टी का वही पार्ट दिखाएगा जो टी के आगे हुए, टी ग्रेटर देन जीरो के आगे है, और जो पार्ट टी ग्रेटर देन जीरो के पीछे है उसको वो कट कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, अब वो जीरो कर देगा। या आपने इसको, मैं छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने कभी क्लिपर और क्लिपर का नाम सुना है? एक कंसेप्ट होती है, अगर कभी वक्त मिले या कभी ये मिले, तो वो क्लिपर नाम की एक कंसेप्ट जो होती है ना, तो उसकी डेफिनेशन याद रखो या उसके कंसेप्ट देखो। वो क्लिपर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, वो यूनिट स्टेप फंक्शन ही है, समझे ना। वो क्या करता है, सिग्नल को क्लिप करता है, यानी कट करता है। तो वो डेफिनेशन देखने का ट्राई करो, बड़ा अच्छा लगेगा। क्लिपर कह रहा हूं मैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो, तो वो जरूर देखिए, कि एज ए टास्क ले लीजिए आप, उसको जरूर देखिए और इमेजिन करने का ट्राई कीजिए वो है क्या। ठीक है, तो इतना अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने और एक टेक्निकल कंसेप्ट कही आपको, क्लिपर देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अवेलेबल है, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो वो उसका मेथडोलॉजी समझ लीजिए, तो आपको उसकी सिमिलैरिटी किसके साथ नजर आएगी, यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ उसकी सिमिलैरिटी नजर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों, ये वही है, ध्यान से देखिए। when the function f of t is multiplied by, यहां पर है, ध्यान से देखना, when the function f of t is multiplied by
u of t, then f of t into u of t, मतलब उनका प्रोडक्ट will represent only that part of f of t which is on the right side of origin, and the part which is on the left side of origin is cut off, यानी उसको कट कर देंगे, वही दिखाएगा जो राइट साइड में है, वो नहीं दिखाएगा जो लेफ्ट साइड में है। समझे? अब क्या कहेंगे उसको, f of t into u of t equal to 0 equal to f of t for t greater than, for t less than 0 for t greater than or equal to 0। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t into u of t equal to, कॉम्प्लिकेशन रखने का ही नहीं है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t into u of t equal to लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t, क्रिस्टल क्लियर है, यानी f of s। अब दूसरा, हाँ इसका ग्राफ भी है, देखो ये अगर ओरिजिनल कर्व आपका f of t का है तो ये कर्व f of t into u of t का है, जैसा ही u of t लग गया ये नीचे वाला कर्व कंसीडर होगा, ये कंसीडर नहीं होगा, समझे ना, ये कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ f of t फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी अब मैं यही चीज कंसीडर करूंगा किसके लिए, t ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए। फॉर्चुनेटली इसी पेज पर मेरी वो डेफिनेशन भी है t ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए, तो मैं वही नरेट करने का ट्राई करूंगा, ये डेफिनेशन यूज करके ये डेफिनेशन करेंगे। तो भैया f of t को मैंने u of t से मल्टीप्लाई किया, अब मैं उसी f of t को t ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, मतलब डिस्प्लेस्ड यूनिट फंक्शन है, तो u of t माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगा। अब u of t माइनस a क्या प्रॉपर्टी रखता है, f of t किसके हिसाब से मूव होगा, u of t माइनस a के हिसाब से मूव होगा। जैसे इमेजिन करो आपके घर में छोटा बच्चा है, तो आपके उसके सामने कुछ नहीं चलती, आपके दादा हो, दादी हो, माँ हो, पिताजी हो, सब उसके सामने जैसा वो बोले वैसा करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ओरिजिनल फंक्शन अलग और f of t into u of t अलग, उस छोटे बच्चे के साथ जो फंक्शन मैच होता है वो वैसा ही करता है जैसा वो छोटा बच्चा करता है। ऑन द सेम ग्राउंड f of t जब भी यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ आएगा, वो यूनिट स्टेप फंक्शन जैसा बिहेव करने के लिए करेगा वैसा ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। और उल्टा ये भी देखो कि ये f of t अनचेंज्ड है, f of t अनचेंज्ड है, यानी यूनिट स्टेप फंक्शन लगाया भी तो f of t पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्क सिर्फ इतना है कि जहां से लगाया वहां से वो दिखना चालू हो गया, उसके पीछे का हिस्ट्री कट हो गया, इतना छोड़ दिए तो f of t पर बाकी असर कुछ भी नहीं पड़ा। यानी यूनिट स्टेप फंक्शन लगने के बाद वो फंक्शन एक्चुअली एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसा काम करेगा, समझे ना, यानी किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो तो उस चीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उस 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऑन द सेम ग्राउंड किसी भी चीज में 0 प्लस करो या 0 माइनस करो तो उस चीज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी ये काम कैसा करेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसा काम करेगा। जब भी ये यूनिट स्टेप फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मिल जाएगा, वो उस फंक्शन में घुल मिल जाएगा, लेकिन बिहेव उसको वैसा ही करने लगाएगा जो उसकी स्ट्रैटेजी है, यूनिट स्टेप फंक्शन की स्ट्रैटेजी, लेकिन फंक्शन में एड ऑन नहीं करेगा, कुछ बढ़ाएगा नहीं, कुछ कम नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही। ठीक है, तो अब when f of t is multiplied by u of t minus a, then when f of t is multiplied by u of t minus a, then f of t into u of t minus a will represent only that part of f of t which exists to the right side of origin, नहीं, to the right side of a, and the part to the left side of origin नहीं, to the left side of a is cut off। देखते हैं वही डेफिनेशन है क्या, माफ करना, when f of t is multiplied by u of t minus a, then it will represent only that part of f of t which exists to the right side of a, t greater t equal to a, and the part to the left side of t equal to a is cut off।
कट कर दिया उसको, यानी छोटा मोटा सीधा बोलूं तो ये ग्राफ यहां से हटकर यहां पर आ गया, देखो यहां पर आ गया भाई। अब एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू जीरो एफ ऑफ टी इंटू वन। आंसर जीरो एंड एफ ऑफ टी फॉर टी लेस देन ए फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इतना क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ता हूं। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू ई का पावर माइनस ए एस एफ ऑफ टी प्लस। चलो ठीक है, इसको मैं बाद में समझा दूंगा आपको, इसका विषय नहीं है। पहले इंट्रोडक्शन ले लूं आपका पूरा, तो फिर बाद में मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म भी समझा दूंगा आपको, इसका कैसा आता है ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चीज क्या कि भैया इसने क्लियर कट बता दिया कि इस सिस्टम में मैं कैसे देखूं, तो u ऑफ टी माइनस ए, अब मुझे ए एंड बी के बीच में इन सिस्टम को देखना है, यानी मुझे ए के पहले नहीं देखना और बी के बाद में भी नहीं देखना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ए के पहले भी नहीं देखना और बी के बाद में भी नहीं देखना। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो कैसा होगा बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझे? इसको जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अब जब भी मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए, यानी मुझे ए के आगे देखना है और बी के पहले देखना है, तो कैसे? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन बनाया, ये है ए का, दूसरा यूनिट स्टेप फंक्शन बनाया, ये है बी का। अब ए पहले है और बी बाद में, समझे? यानी ए वाला यूनिट स्टेप फंक्शन यहां से चालू होगा और बी वाला यूनिट स्टेप फंक्शन यहां से चालू होगा। यानी ए वाला यूनिट स्टेप फंक्शन ए के पहले वाला मिटाएगा और बी वाला यूनिट स्टेप फंक्शन बी के पहले वाला मिटाएगा। अब अगर ऐसी केस आ गई तो दोनों केस में मुझे चाहिए क्या? ध्यान से देखना बच्चों, मुझे चाहिए ये, मुझे ये भी नहीं चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए। समझ में आया ना मतलब? मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच में का चाहिए, कॉमन चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूं, जो पहले से चालू होगा उसमें से जो बाद में से चालू हुआ वो अगर माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनना, फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए। ये ए, ये बी, ए वाला यूनिट स्टेप फंक्शन, माफ करना, ये ए, ये बी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों। ये ए वाला यूनिट स्टेप फंक्शन यहां से चलेगा, बी वाला यूनिट स्टेप फंक्शन यहां से चालू हो गया। ये मैंने इसको डार्क कर दिया, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, समझे ना? ये पूरा बी वाला यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी। तो मैं एक काम करता हूं, ये पहले वाला जो चालू हो गया उसमें से मैं ये दूसरे वाला माइनस कर देता हूं, तो मुझे मेरा काम मिल जाएगा। ये मैं कैसे एनालाइज करूं? देखो बच्चों, एनालाइज मैं उसको ऐसे करूंगा कि ए ने पहले जर्नी स्टार्ट की, बी ने जर्नी ए के साथ ही चालू की लेकिन सर्टेन डिस्टेंस बाद चालू की। तो अगर मुझे दोनों के जर्नी का कॉमन एरिया, यानी मुझे अगर चाहिए कि कौन सी किसने जर्नी ज्यादा निकाली, किसने जर्नी ज्यादा की, तो मैं क्या करूंगा, पहले की जर्नी में से दूसरे की जर्नी क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा काम मुझे मिल जाएगा। ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम ग्राउंड, हम पहले की जर्नी में से दूसरे की जर्नी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब जब ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। इसकी डेफिनेशन होगी, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा,
u of t minus a minus u of t minus b इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन a, इसके पहले तो 101% 0 होगा. In between a and b it will be 1. In between a and b it will be 1, and after b it will be again 0. And after b it will be again 0. क्यों अगेन 0? क्योंकि ये कॉमन जर्नी है ना, तो सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अब उसी बेसिस पे अगर मैं उसको f of t मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या होगा, when f of t is multiplied by u of t minus a minus u of t minus b, then f of t into u of t minus a minus u of t minus b will represent only that part of f of t which exists in between a and b, and the part which exists, that means which is to the left of a and to the right of b is cut off. उसको कट हो जाएगा. a के पहले दिखेगा, a के बाद में दिखेगा, पीछे वाला पूरा कट हो जाएगा, बीच वाला पूरा यानी a के पहले कट हो जाएगा, एक b के बाद में कट हो जाएगा, a एंड b वाला जो है वही दिखेगा, डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, f of t into u of t minus a minus u of t minus b equal to 0 for t less than a. In between a and b 1, for t greater than b again 0. समझे, अगेन 0. यानी अब क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब होगा वो 0 f of t एंड 0. तो अब हमें इसको देखना है. क्लियर हुआ ना, ठीक है. तो अब हमें इसको देखना है. तो बच्चों ये सिस्टम में आज के लिए, ये प्रॉब्लम मैं कल फिर से बताऊंगा आपको. आज के लिए मैं यहीं पे रुक रहा हूँ. ये लैपलास वाला जो पार्ट है ना, मैं वो कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा. आज के लिए यहीं पर रुक रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.